फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे, जहां हम आपको सारे अंडरस्टैंडेबल और इम्पोर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि आपके लिए नर्सिंग रिलेटेड सारी एग्ज़ाम्स में बहुत ही यूज़फुल होते हैं, चाहे वो एम्स का एग्ज़ाम हो या फिर यूनिवर्सिटी का। सो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी हुई बेल आइकन को दबा लें, जिससे कोई भी हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन ने माउथ टिश्यू मतलब माउथ और टीथ तक अपन ने बात कर ली थी। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक सैलिवरी ग्लैंड, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही, उसके बारे में बात करेंगे। कि सैलिवरी ग्लैंड्स होती क्या हैं, क्या ये सीक्रेट करती हैं, और कैसे ये सीक्रेशन मतलब कहाँ पे ये लोकेट होती हैं, और वहाँ से कैसे ये सीक्रेशंस माउथ के अंदर पहुँचते हैं। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। द सीक्रेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इज कॉल्ड सलाइवा। जो भी सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं उनका जो सीक्रेशन होता है उसको हम सलाइवा कहते हैं। It help in keeping the mouth moist and provide a protective and lubricant coat of mucus। अब ये सलाइवा जो होता है उसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये जो अपना माउथ होता है उसको मॉइस्ट करके रखने का काम करता है, यानी कि उसको उसमें नमी बना के रखने का काम कर पाता है, और उसके साथ साथ ये प्रोटेक्टिव और लुब्रिकेंट कोट भी म्यूकस का जो प्रोटेक्टिव यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके से प्रोटेक्शन के लिए एक लुब्रिकेंट कोट मतलब म्यूकस का एक लुब्रिकेंट कोट बनाता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। जो सैलिवरी ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं और कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं, और कितनी मतलब किस किस डक्ट के द्वारा ये बहुत ही आगे पहुँचाई जाती हैं, इनका जो सीक्रेशन यानी सलाइवा होता है वो कैसे। There are 3 मेजर टाइप्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड के यहाँ पर 3 मेजर टाइप्स होते हैं। दीज आर, ये हैं, पहला पैरोटिड ग्लैंड, पहली होती है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, एंड थर्ड वन होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। जो भी पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। पहले बात करते हैं, फर्स्ट जो पैरोटिड ग्लैंड है वो है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी जो मैंने बताई थी आपको सबमैंडिबुलर ग्लैंड थी, और थर्ड वन सबलिंगुअल। तो आप बात कर रहे हैं अपन पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। जो पैरोटिड ग्लैंड होती हैं ये पैरोड में पाई जाती हैं। ध्यान रखने वाली बात है, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, और इसमें एग्ज़ाम में आने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती हैं वो पैरोड में होती हैं, यानी कि 2 होती हैं एक संख्या में और एक जोड़े होती है। दे आर लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड्स। और जो भी पैरोटिड ग्लैंड होती हैं ये सारी सैलिवरी ग्लैंड्स में सबसे मतलब बड़ी होती हैं। द वेट ऑफ ईच पैरोटिड ग्लैंड, प्रत्येक पैरोटिड ग्लैंड के अगर अपन वेट की बात करते हैं तो वो होता है 20 से 30 ग्राम। इसका जो वेट होता है वो इट इज सिचुएटेड इंफीरियर एंड एंटीरियर टू द ऑरिकल। ये अपने जो ईयर का पिन्ना मतलब पिन्ना होता है, यानी कि ओरिकल पिन्ना जो होता है उसके एंटीरियर इंफीरियर यानी कि उसके जो सामने के और नीचे की तरफ पाई जाती है। उसके जो आगे जो पिन्ना का यानी कि ओरिकल का जो पार्ट होता है अपने ईयर का, उसके आगे थोड़ा सा एंटीरियर और उसके इंफीरियर जो पाया जाता है। द सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स, इन जो ग्लैंड यानी कि पैरोटिड ग्लैंड का वो सीक्रेशन होता है, कम्स इनटू द ओरल कैविटीज, ओरल कैविटी में आता है बाय द पैरोटिड डक्ट। क्योंकि
ये पैरोटिड ग्लैंड है तो इसका जो सीक्रेशन है माउथ तक पहुंचेगा तो पैरोटिड डक्ट के थ्रू पहुंचेगा। पैरोटिड डक्ट क्या होता है, एक ये हॉलो क्या बोल सकते हैं पाथवे होता है जिसके द्वारा मतलब ये पैरोटिड ग्लैंड से और माउथ तक इसका जो सीक्रेशन है पहुंचता है। द पैरोटिड डक्ट इज 5 सेंटीमीटर और 40 mm लॉन्ग। जो पैरोटिड डक्ट होती है वो 5 सेंटीमीटर और 40 mm लॉन्ग यानी कि 5 सेंटीमीटर या फिर उसको अपन कह सकते हैं 40 mm लंबी होती है। एंड ओपन एट द अपर सेकंड मोलर टीथ, और ये अपना जो अपर यानी कि अपर जो मोलर टीथ होता है उसमें सेकंड नंबर का मोलर टीथ होता है, वहाँ पे ये ओपन होती है। बात करते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में। जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है उसके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट जो ग्लैंड है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इट इज जे सेप्ड ग्लैंड। जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है वो जे सेप्ड ग्लैंड होती है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं जो भी जे सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो जे सेप्ड ग्लैंड है। इट इज सिचुएटेड बीनीथ द बेस ऑफ टंग। ये टंग के बेस के नीचे पाई जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इट्स वेट इज 8 to 10 ग्राम। इसका जो वेट की बात करें तो इसका वेट जो होता है 8 से 10 ग्राम इसका वेट होता है। अपन ने बात की थी पैरोटिड ग्लैंड के बारे में, तो पैरोटिड ग्लैंड में उसका वेट दिखाया गया था 20 से 30 ग्राम इसका जो पैरोटिड ग्लैंड है उसका वेट है। लेकिन यहाँ पे अपन बात करते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड की, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो वेट होता है 8 से 10 ग्राम इसका मेनली वेट होता है। इट इज ओपन एट द साइड ऑफ फ्रेनुलम ऑफ टंग। ये जो टंग का फ्रेनुलम होता है, जो अपनी टंग होती है उसमें बीच में एक म्यूकस का फोल्ड पाया जाता है जो कि फ्रेनुलम कहलाता है। उस फ्रेनुलम तो ये क्या कहती है, इट ओपन्स एट द साइड ऑफ द फ्रेनुलम ऑफ द टंग। टंग के जो फ्रेनुलम होता है उसकी साइड में ओपन होती है बाय द सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और किसके द्वारा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड के द्वारा। जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है उसमें सब मैंडिबुलर डक्ट के द्वारा ये किसमें, फ्रेनुलम की साइड में ओपन होती है। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वो माउथ में किसके द्वारा पहुंचता है, सब मैंडिबुलर डक्ट के द्वारा। और पैरोटिड ग्लैंड का सिक्रेशन पैरोटिड डक्ट के द्वारा। बात करते हैं सब लिंगुअल, जो कि थर्ड वन ग्लैंड होती है, सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड इट इज स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। ये सबसे स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होती है। इट्स वेट इज अबाउट 2 to 3 ग्राम। इसका जो मेनली वेट होता है वो होता है 2 से 3 ग्राम इसका जो वेट होता है। इट इज सिचुएटेड इन द म्यूकोजा ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ। ये माउथ की फ्लोर में जो म्यूकोजा होती है उसमें ये सिचुएटेड होता है। इट ओपन्स देयर सिक्रेशन बाय द सब लिंगुअल डक्ट इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये सब लिंगुअल डक्ट के द्वारा थ्रो, यानी कि जो सब लिंगुअल ग्लैंड है तो इसका सिक्रेशन किसके द्वारा पहुंचेगा, सब लिंगुअल डक्ट के द्वारा माउथ की जो फ्लोर है उसके अंदर। बात करते हैं सलाइवा की। और सलाइवा क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द सलाइवा सिक्रेटेड। जो ये सलाइवा होता है वो उसका अमाउंट की बात करें तो ये मेनली 1500 ml, यानी कि 1500 ml मीन्स 1500, यानी कि 1.5 कह सकते हैं 1500 ml पर डे, मतलब एक दिन में 1500 ml सलाइवा का सिक्रेशन नॉर्मली होता है। द रेट ऑफ सिक्रेशन इज अबाउट 1 ml पर मिनट। इसकी सिक्रे अगर अपन रेट की बात करें तो प्रत्येक मिनट में 1 ml सलाइवा का सिक्रेशन हो जाता है। एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सलाइवा इज कॉल्ड टाइलिज्म। अगर सलाइवा का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या, टाइलिज्म कहलाता है। बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का कैसे कैसे किन किन चीज़ों से कॉम्पोजिशन होता है। सलाइवा कंटेंट्स 99.5% वाटर एंड 0.5% सॉलिड। जो सलाइवा होता है वो 99.5% तो वाटर इसमें पाया जाता है, लेकिन ओनली इसमें 0.5 जो है सॉलिड्स पाए जाते हैं, ओनली 0.5।
उसके अलावा 99.5 जो भी है इसमें वाटर पाया जाता है। द सॉलिड इंक्लूड्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट। जो भी सॉलिड होते हैं उनमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट पाए जाते हैं। अब आप बात करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट पाए जाते हैं और कौन कौन से इनऑर्गेनिक। तो पहला होता है टाइलिज्म और सेल्युलरी एमाइलेज। टाइलिज्म या फिर सेल्युलरी एमाइलेज, जो इसका काम क्या होता है, इट कन्वर्ट्स द स्टार्च इनटू डाइसैकेराइड मेनली माल्टोज। ये स्टार्च को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है मेनली माल्टोज के अंदर। दूसरा होता है लिंगुअल लाइपेज। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द मिल्क फैट। जो मिल्क फैट होता है उसके डाइजेशन के लिए लिंगुअल लाइपेज का मतलब ज़्यादा रोल होता है। बात करते हैं म्यूसिन। इट हेल्प्स इनटू द लिब्रिकेशन ऑफ द सलाइवा। म्यूसिन क्या होता है, ये एक ल्यूब्रिकेंट यानी कि लचीलापन, यानी कि कह सकते हैं अपन उसको एक तरल बनाता है। लुब्रिकेंट जो है वो उसको है ना थोड़ा सा लचीला बना देता है सलाइवा को। दूसरा होता है इम्यूनोग्लोबिन ए लाइसोजाइम। बात करते हैं इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट। तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट मेनली है सोडियम, फॉस्फेट, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट। ये 4 मेनली इसमें इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट्स पाए जाते हैं। बात करते हैं पीएच ऑफ सलाइवा। ये मेनली मतलब याद करने वाला पॉइंट है जो कि एम्स और सारी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है सलाइवा की पीएच ऑफ सलाइवा इज 6.35 टू 6.85। जो भी पीएच होती है सलाइवा की वो होती है 6.35 से 6.85। थैंक यू गाइज। अगर आपको ऐसे ही हमारे नोट्स और चाहिए और अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की आपको कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगी और वहाँ पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में हमारे जो भी उसका गूगल का चैनल है उस पे भी आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।